पृथ्वी, हमारा ग्रह एक छोटा सा नीला बिंदु विशाल ब्रह्मांड महासागर में तैरता है। यहां रहता है हर किसी को आप जानते हैं, हर इंसान जो भी जीवित रहता है, हर कहानी जो कभी सुनाई गई थी। यहीं से हमारी यात्रा शुरू होती है। लेकिन जैसे जैसे हम अपने वायुमंडल से परे, चंद्रमा से परे, परिचित ग्रहों और सूर्य से परे झूम आउट करते हैं, हम एक महाकाव्य खोज पर चलते हैं। अपने ब्रह्मांड के सच्चे पैमाने को समझने के लिए एक खोज जब हम पृथ्वी के गले छोड़ते हैं। चंद्रमा हमारी ब्रह्मांडीय यात्रा का पहला मार्कर है। 324,400 किलोमीटर दूर। एक दूरी इतनी बड़ी है कि यदि आप 100 किलोमीटर प्रति घंटे से ड्राइव करें तो वहां पहुंचने में 160 प्लस दिन लगेंगे। चंद्रमा से पृथ्वी अंतरिक्ष के काले शून्य में नीले हरे क्षेत्र जैसा दिखता है, हमारे अस्तित्व को विनम्र दृष्टिकोण में रखता है। यह पृथ्वी है जैसा कि चंद्रमा से देखा जाता है। हम अपनी यात्रा जारी रखते हैं। अगला मील का पत्थर सूर्य है, जो पृथ्वी से लगभग 1 खगोलीय इकाई दूर है। यह इकाई लगभग 150 मिलियन किलोमीटर के बराबर हमारे सौर मंडल में दूरी के लिए मानक मापने वाली छड़ी है। इस प्रकाश की 300,000 किलोमीटर प्रति सेकंड की अद्भुत गति से यात्रा करने में सूर्य से पृथ्वी तक यात्रा करने में लगभग 8 मिनट और 20 सेकंड लगते हैं। यदि आप 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरने वाले वाणिज्यिक जेट से इस दूरी की यात्रा करते हैं तो आपको लगभग 19 साल लगेंगे। यह विशाल दूरी हमारे अपने सौर मंडल के भीतर भी अंतरिक्ष की विशालता की एक स्पष्ट याद दिलाती है। सूर्य, एक जलती बीहेमोथ, हमारे ग्रह को जीवन बनाए रखने वाली ऊर्जा प्रदान करता है। अपने घर ग्रह और उसके सौर साथी सूर्य से परे हम अपने रहस्यमय लाल पड़ोसी मार्स पर अपनी नजरें डालते हैं। पृथ्वी के अपने सबसे करीब पहुंचने पर मार्स लगभग 54.6 मिलियन किलोमीटर दूर है। हालांकि यह दूरी 401,000 किलोमीटर तक फैल सकती है जब दोनों ग्रह सूर्य के विपरीत तरफ होते हैं। इसे दृष्टिकोण में रखने के लिए एक वाणिज्यिक जेट की गति से मार्स की यात्रा करने में 50 साल से अधिक समय लगेगा। पृथ्वी और मार्स के बीच का यह विशाल अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती रही है। हमने लाल ग्रह पर भेजे गए रोवर और जांच एक यात्रा पर शुरू करते हैं जो न केवल दूर है बल्कि लगातार बदलती दूरी और कक्षीय गतिशीलता के कारण जटिलताओं से भरा है। जब हम अपने सौर मंडल के सबसे बाहरी हिस्सों की यात्रा करते हैं तो हम दूर के बर्फ के विशाल नेपट्यून का सामना करते हैं। पृथ्वी से लगभग 4.5 अरब किलोमीटर दूर स्थित नेपट्यून हमारे सौर पड़ोस के किनारे को चिह्नित करता है। अंतरिक्ष के वैक्यूम में सूर्य की रोशनी की दौड़ में सूर्य से नेपट्यून तक पहुंचने में लगभग 4 घंटे और 15 मिनट लगते हैं। यह चौंकाने वाली दूरी हमारे सौर मंडल की विशालता को दर्शाती है। 1977 में लॉन्च किया गया वाइजर एक अंतरिक्ष जांच मानवता की असंतोषजनक जिज्ञासा और ज्ञात सीमाओं से परे का पता लगाने की हमारी इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है। अब तक वाइजर 1 ने पृथ्वी से 22 अरब किलोमीटर से अधिक की चौंकाने वाली दूरी को कवर करते हुए 4 दशकों से अधिक समय तक यात्रा की है। यह हमारे ग्रह से सबसे दूर मानव बनाया गया वस्तु है। ब्रह्मांड समुद्र में एक चुप फटकने वाला है। 1990 में प्रसिद्ध खगोलविद कार्ल सागन के सुझाव पर वाइजर 1 ने एक अंतिम तस्वीर के लिए अपना कैमरा वापस पृथ्वी की ओर मोड़ दिया। इससे हल्के नीले रंग की छवि बन गई। पृथ्वी से लगभग 6 अरब किलोमीटर की दूरी पर हमारा ग्रह अंतरिक्ष की विशालता में एक छोटे से बेहोश बिंदु के रूप में दिखाई दिया। सागन ने काव्य रूप से इस छवि पर प्रतिबिंबित किया, अपने एकमात्र घर को संजोने और संरक्षित करने की हमारी जिम्मेदारी पर जोर दिया। विशाल ब्रह्मांड में एक छोटा सा धब्बा। हमारे सौर मंडल के किनारे पर ऑर्ट क्लाउड बर्फीले वस्तुओं का एक विशाल सैद्धांतिक क्षेत्र है। यह दूर बादल सूर्य से 100,000 खगोलीय इकाइयों तक फैला हुआ माना जाता है। यह लगभग 1.9 प्रकाश वर्ष है। एक दूरी इतनी विशाल है कि यह इंटरस्टेलर अंतरिक्ष के चोट पर है। वैज्ञानिक इंटरस्टेलर स्पेस की सीमा निर्धारित करते हैं, जिसे हेलियोपॉज कहा जाता है, जहां सूर्य की सौर हवा इंटरस्टेलर माध्यम द्वारा रोक जाती है। यहीं से हमारे सूर्य का प्रभाव बंद हो जाता है और इंटरस्टेलर स्पेस का विशाल क्षेत्र शुरू होता है। ओर्ट क्लाउड हमारे सौर मंडल की अंतिम सीमा का प्रतिनिधित्व करता है, एक सीमा क्षेत्र जहां सूर्य का प्रभाव कम हो जाता है और आकाशगंगा में ब्रह्मांडीय यात्रा वास्तव में शुरू होती है।
जब हम अपने सौर मंडल की सीमा से परे उद्यम करते हैं तो हमारा अगला रुचि अल्फा सेंटारी है, जो हमारे सूर्य के सबसे करीबी तारा प्रणाली है, जो लगभग 41.3 ट्रिलियन किलोमीटर दूर स्थित है। यह दूरी 236,000 से अधिक खगोलीय इकाइयों के बराबर है। इतनी विशाल दूरी पर सौर मंडल के भीतर इतना सुविधाजनक उपाय अपनी व्यावहारिकता खोने लगता है। खगोलविद प्रकाश वर्ष का उपयोग करते हैं एक वर्ष में प्रकाश की दूरी के लिए। अल्फा सेंटाउरी हमसे 4.4 प्रकाश वर्ष दूर है। हमारी वर्तमान अंतरिक्ष यात्रा तकनीक को देखते हुए अल्फा सेंटाउरी की यात्रा लगभग अकल्पनीय है। 17 किलोमीटर सेकंड की स्पीड से यात्रा करने पर इस तारा प्रणाली तक पहुंचने में 70,000 साल लगेंगे। यह विशाल दूरी अंतरिक्ष की विशालता को रेखांकित करती है, जो तारों को अलग करती है और इंटरस्टेलर यात्रा की चुनौतियों को उजागर करती है। हमारी यात्रा अब हमें हमारे घर की आकाशगंगा मिल्की वे के भव्य पैमाने पर ले जाती है। लगभग 100,000 प्रकाश वर्ष व्यास में फैली यह विशाल सर्पिल आकाशगंगा सैकड़ों अरबों तारों का घर है। प्रत्येक संभावित रूप से अपने ग्रह प्रणालियों की मेजबानी करता है। एक छोटा क्षेत्र है जिसे मानव रेडियो बुलबुला कहा जाता है। पृथ्वी से लगभग 100 प्रकाश वर्ष तक फैला हुआ यह बुलबुला ब्रह्मांड में मानव प्रभाव की सबसे दूर सीमा का प्रतिनिधित्व करता है। हमारे रेडियो और टेलीविजन प्रसारण की अंतरिक्ष में पहुंच का प्रतिनिधित्व करता है। इस बुलबुले से बाहर ऐसा लगता है मानवता कभी मौजूद नहीं थी। हमारी आकाशगंगा के अधिकांश हिस्सों में रहने वाली कोई भी सभ्यता हमारी उपस्थिति से अनदेखी होगी, क्योंकि हमारे संकेत अभी तक उन तक नहीं पहुंचे हैं। मिल्की मार्ग का पैमाना इतना विशाल है कि हमारा पूरा रिकॉर्ड इतिहास ब्रह्मांड की हवा में एक फुसफुसाना है, जो इस छोटे बुलबुले से परे अनदेखा है। मिल्की वे छोड़ते ही हम विशाल अंतराकाश गंगाओं में प्रवेश करते हैं। यहां आकाश गंगाएं ब्रह्मांड के महासागर में तैरती हैं, जो मन की चौंकाने वाली दूरी से अलग होती हैं। हमारी आकाश गंगा स्थानीय समूह का हिस्सा है। 10 मिलियन प्रकाश वर्ष तक फैले 50+ आकाश गंगाओं का समूह। स्थानीय समूह विविध है। मिल्की वे और एंड्रोमेडा जैसी आकाश गंगाएं और छोटे बौने आकाश गंगाएं। यहां की दूरी इतनी विशाल है कि स्थानीय समूह के एक छोर से दूसरे छोर तक प्रकाश को पार करने में 10 मिलियन वर्ष लगेंगे। यह पैमाना हमारी आकाश गंगा की किसी भी चीज को छोटा करता है। आकाश गंगा अंतरिक्ष एक चुप विस्तार है। आकाश गंगा प्रकाश के द्वीपों के बीच एक विशाल जंगल है। इस विशाल शून्य में हमारी आकाशगंगा हमारे पूरे इतिहास का घर, कई लोगों में से सिर्फ एक छोटा सा धब्बा है। भव्य ब्रह्मांड पुस्तकालय में एक कहानी है। जब हम अपनी ब्रह्मांडीय नजर को स्थानीय समूह से परे बढ़ाते हैं तो हम विशाल कुंवारी सुपर क्लस्टर का सामना करते हैं, जो हमारे स्वयं के स्थानीय समूह सहित आकाशगंगा समूहों और समूहों का एक अपार संग्रह है। अंतरिक्ष के एक क्षेत्र को शामिल करते हुए व्यास में लगभग 110 मिलियन प्रकाश वर्ष या 33 मेगा सेकंड वर्गो सुपर क्लस्टर ब्रह्मांड में एक टाइटैनिक संरचना है, जिसमें कम से कम 100 आकाशगंगा समूहों और समूहों से हजारों आकाशगंगाएं हैं। प्रत्येक के अपने अनगिनत तारे और ग्रह हैं। जब हम कॉनवारी सुपर क्लस्टर से बाहर की ओर यात्रा करते हैं तो हम एक और भी चौंकाने वाली ब्रह्मांड संरचना लानियाकिया सुपर क्लस्टर पर पहुंचते हैं। आकाशगंगाओं की यह विशाल सभा, जिसमें कुंवारी सुपर क्लस्टर शामिल है और 500 मिलियन प्रकाश वर्ष से अधिक फैली है, हमारा भव्य पैमाने पर आकाशगंगा घर है। लानियाकिया मतलब हवाई में विशाल स्वर्ग। इस 100 मिलियन बिलियन सूर्य के द्रव्यमान वाले लानियाकिया एक गुरुत्वाकर्षण उत्कृष्ट कृति है, जिसमें आकाशगंगा समूहों, सुपर क्लस्टर और अनगिनत आकाशीय निकाय आकर्षण और गति के ब्रह्मांड जाल में बंधे हुए हैं। लानियाकिया के केंद्र में महान आकर्षक स्थित है, अंतरिक्ष का एक रहस्यमय क्षेत्र, जो इस सुपर क्लस्टर के भीतर आकाश गंगाओं पर एक बड़ा गुरुत्वाकर्षण खींचता है। इस विशाल विस्तार में हमारी मिल्की वे, पूरा स्थानीय समूह और यहां तक कि कुंवारी सुपर क्लस्टर इस विशाल संरचना के सिर्फ छोटे घटक हैं। लानियाकिया हमारे अस्तित्व के लिए गहरा संदर्भ देता है। इस विशाल सुपर क्लस्टर में हम कुछ बहुत बड़े और राजसी चीजों का हिस्सा हैं, जितना हम पूरी तरह से समझ सकते हैं। जैसे जैसे हम अपने ब्रह्मांडीय अन्वेषण की सीमाओं तक पहुंचते हैं, हम अवलोकन योग्य ब्रह्मांड की सीमाओं का सामना करते हैं। एक खगोलीय चमत्कार जो व्यास में लगभग 73 बिलियन प्रकाश वर्ष तक फैला हुआ है। यह एक आकर्षक सवाल उठाता है,
यदि ब्रह्मांड 1308 अरब वर्ष पुराना है तो यह विशाल कैसे हो सकता है? इसका उत्तर ब्रह्मांड विस्तार की प्रकृति में निहित है। ब्रह्मांड बिग बैंग के बाद से विस्तार कर रहा है, अंतरिक्ष को फैला रहा है और खगोलीय निकायों के बीच की दूरी बढ़ रही है। लेकिन देखने योग्य ब्रह्मांड से परे क्या है? यह ब्रह्मांड शास्त्र के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। अंतरिक्ष के कुछ क्षेत्र प्रकाश की गति से अधिक तेजी से हमसे दूर विस्तार कर रहे हैं, उन्हें हमेशा के लिए हमारे दृष्टिकोण से बाहर रखते हैं। इस प्रकार पूरे ब्रह्मांड का वास्तविक आकार अज्ञात और संभावित रूप से अनंत बना हुआ है। अवलोकनीय ब्रह्मांड, भले ही यह विशाल है, संपूर्ण ब्रह्मांडीय विस्तार का एक छोटा सा टुकड़ा हो सकता है। हम इस विनम्र महसूस के साथ छोड़ गए हैं कि हमेशा अंतरिक्ष के क्षेत्र, पूरी आकाशगंगाएं और चमत्कार हो सकते हैं जिनका हम कभी नहीं देखेंगे, क्योंकि वे लगातार विस्तार करने वाले ब्रह्मांड की गहराई में अंतहीन रूप से पीछे हट जाते हैं।